वाह, क्या आईपीओ है। दो लिस्टिंग हुई है सर आज प्राइमरी मार्केट में। एक है पार्क मेडिवर्ल्ड, जो कि पार्क हॉस्पिटल्स के नाम से आप जिसे जानते हैं, इनका ब्रांड है ये। सुस्त लिस्टिंग रही सर, 2% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। 162 रुपये वाला ये शेयर 158 रुपये 80 पैसे पर जाकर लिस्ट होता हुआ दिखा। एक ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 5 रुपये ऊपर 167 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। ठीक ठाक सब्सक्राइब हुआ था, 8 गुना से ज़्यादा आप देख भी पा रहे हैं। QIB की बुक भी अच्छी बनी थी, NII का भी पोर्शन अच्छा सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन सर दिक्कत ये हो गई कि लिस्टिंग कमज़ोर हो गई और लिस्टिंग के बाद इसने 165-87 का हाई छुआ और 150 रुपये के आसपास का लो छुआ। ज़रा हल्का स्क्रीन को अगर आप राइट कर लें तो 150 आए, यानी कि डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है सर। बिना सोचे निकल जाना चाहिए इसमें से अब। सर नेगेटिव लिस्टिंग में तो अपना थंब रूल ही है कि नेगेटिव लिस्टिंग तुरंत निकलना है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा नाम है नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज का। ये शेयर अच्छा लिस्ट हुआ, 6.5% के आसपास का प्रीमियम। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह का मूड माहौल था बाजार का, उस हिसाब से देखा जाए तो 490 रुपये पर 460 रुपये वाला 6.5% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। हालांकि ग्रे मार्केट को 493 रुपये का एक्सपेक्टेशन था, उसके आसपास ही लिस्टिंग हुई है। ये भी 14 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। 27 गुना QIB, NII का पोर्शन 24 गुना, रिटेल का भी 2.5 गुना के आसपास भरा था। ये लिस्ट होने के बाद सर ऊपर में 499 रुपये तक गया, नीचे में 463 के भी दर्शन इसने किए हैं, 463.80 के। अभी 472 रुपये के आसपास है, जहां लिस्ट हुआ था उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसमें भी हायर लेवल से प्रेशर साफ तौर पे दिख रहा है। इसमें से भी सर जो मिल रहा है लेकर निकल जाना चाहिए, अभी रुकें, थोड़ा वेट कर सकते हैं। 460 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए सर। 463 का लो है, 2-3 रुपए छोड़ के 460 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अगर वो टूटा तो फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक IPO खुला हुआ है KSH इंटरनेशनल का, इसका दूसरा दिन है आज। ठंडा ही रिस्पांस कहना चाहिए सर, क्योंकि अभी जो 12:15 बजे तक के जो नंबर्स हैं ना मेरे सामने, वो यही दिखा रहे हैं कि इस स्टॉक को कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 0.22 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ है। 365 से 384 का प्राइस बैंड है, जो बेसिक डिटेल आपके सामने है। 710 करोड़ रुपए का इशू है सर। और ग्रे मार्केट में भी सर इशू खुलने से पहले तो कोई रिस्पांस नहीं था, कोई उत्साह नहीं था। पहले ये 6 रुपये था, अब ये 3 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। 387 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। तो ग्रे मार्केट इस IPO को इग्नोर करने के मूड में है, आप क्या राय देंगे? तो मैं कल 3 बजे तक का वेट करूंगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम कम से कम 10-12 रुपए नहीं रहा तो फिर अवॉइड करके चले जाएंगे, और मोस्ट लाइकली अवॉइड की ही सलाह रहेगी। बट फिर भी एक बार कल 3 बजे तक देखेंगे। नहीं, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम उठा तो फिर अवॉइड ही करेंगे। बट 100 में से 99% चांस यही है कि कल भी मैं आपको यही बोलूंगा कि अवॉइड कर दीजिए। तो इसको अवॉइड ही करें, फिलहाल के लिए अवॉइड करें। कल 3 बजे तक का एक आप ज़रूर वेट कर लीजिए। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वहाँ पर ज़रूर आप एक बार सोच सकते हैं पैसा लगाने के बारे में। अच्छा, हाल की एक लिस्टिंग है सर, मीशो की लिस्टिंग अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही शानदार रहा है ये स्टॉक का। आज 20% का अपर सर्किट लगा है और 216 रुपये 34 पैसे का हाई इसने टच किया। 111 रुपये का इशू प्राइस था, उससे करीब 95% ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये स्टॉक। 20% का सर्किट है अभी भी। अब सर लिस्टिंग अच्छी हुई थी, ऑलमोस्ट 50% के गेंस के साथ हुई थी, उसको और इसने बिल्ड ऑन किया है पिछले कुछ दिनों में। चार्ट इसका अगर आप नॉर्मल चार्ट दिखा के ना, अगर 1 महीने का चार्ट दिखाएं तो आज क्या हुआ है सर, एक UBS की रिपोर्ट आई जिन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी और 220 रुपये का टारगेट दिया। ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव भी हो गया है। उनका ये कहना है कि जो नेट मर्चेंडाइज वैल्यू है ना, उसमें एक रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दो चीज़ें इसको सपोर्ट करेंगी, एक तो यूज़र एक्सपेंशन और दूसरा जो ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ने की बातचीत है। तो इससे इनका पूरा जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपैंड होगी, नेट मर्चेंडाइज वैल्यू बढ़ेगी और इसी से पूरा जो फोकस है ना स्टॉक में बनता हुआ दिखेगा, जो कि इसको 220 रुपये तक लेके जा सकता है। सर टारगेट तो ऑलमोस्ट आ गया, लेकिन जो सर्किट लगा है वो क्या बयां कर रहा है? तो देखिए, मीशो में मैं अपना चार्ट शेयर करके आपको 2 सवालों का जवाब देता हूँ। पहला मीशो का, दूसरा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस का। मीशो की ये लिस्टिंग डे की कैंडल थी, और इसको जूम इन कर देता हूँ, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मीशो में क्या बना था, ये लिस्टिंग का दिन था आपका, ठीक है। तो ये आपका मीशो में लिस्टिंग डे था। अब लिस्टिंग डे आपका कंप्लीट हो गया इधर, तो आपका लिस्टिंग डे का स्टॉप लॉस क्या आया, 162 रुपए। 162 रुपए क्लोजिंग डे से स्टॉप लॉस था, ना कि इंट्रा डे। अब नेक्स्ट डे में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल,
नेक्स्ट डे में क्या हुआ, ठीक ठाक कैंडल बनी लेकिन 162 नहीं टूटा। उसके अगले दिन क्या हुआ, इंट्रा डे में 162 के नीचे जाके 153.89 का लो बनाया, क्लोज कहाँ हुआ, 165 पे। अब आपको समझ में आ गया होगा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्यों दिया जाता है, इंट्राडे क्यों नहीं दिया जाता है, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। इंट्राडे कई बार उसके नीचे जा सकता है, क्लोजिंग उसके नीचे आएगी तो स्टॉप लॉस कटेगा। तो मीशो में क्या स्टॉप लॉस कटा, नहीं कटा, क्योंकि 162 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। अब उसका अगले दिन क्या हुआ, फिर 162 के नीचे गया लेकिन क्लोजिंग कहाँ आई, 170 पे। फिर अगले दिन क्या हुआ, अपर सर्किट लग गया। तो जो अति उत्साही या जो बिना समझे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ 162 में निकल गए होते बिना ये नोट किए कि क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, इंट्राडे स्टॉप लॉस नहीं है। जिसने क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाया अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, अपर सर्किट है। अब यहां से आपको इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इस कैंडल का मिड जो कि है 200 रुपए पे, 200 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आपका सवाल आएगा कि इंट्राडे अब मिड क्यों होना चाहिए। यहाँ पे बुलिश रिएक्शन आया था, इसके मिड के नीचे खुले और देखिए क्या फ्लैश सेलिंग आ रही है। तो इसीलिए मिड का स्टॉप लॉस 201 रुपए आता है, 200 रुपए राउंड फिगर पकड़ लीजिए। अगर इंट्राडे में 200 कटा तो एग्जिट करना है, नहीं तो कल और जब सर्किट या कल और चले तो फिर स्टॉप लॉस कल रिवाइज होगा। तो मतलब 200 रुपये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। 200 रुपये का लेवल ना टूटे या फिर उस लेवल को स्टॉप लॉस बना के आप इसको होल्ड कीजिए, राइड द टाइड, राइट। बिल्कुल सर, यहाँ से अब टाइट स्टॉप लॉस के द्वारा ट्रेंड को राइड करना चाहिए। अब मोमेंटम फेज में है, मोमेंटम जब तक मिल रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते रहिए। ठीक है, अब आपका क्लोजिंग की बजाय इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप लॉस है और वो स्टॉप लॉस आपका आ गया 200 रुपये। इसको आप ध्यान में रखिए, जैसे जैसे स्टॉक अगर मूव करता है ऊपर की ओर तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर चलता चलना चाहिए, जिसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। चलिए, इसी के साथ आईपीओ से जुड़ा हुआ हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।